नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विशाखा धर्म गंगा में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, यदि आप भी पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं तो यह उपाय आजमा सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि इस उपाय को भूलकर भी रविवार के दिन या एकादशी के दिन नहीं करना है। पितृपक्ष शुक्रवार 29 सितंबर से शुरू हो चुके हैं। इन दिनों को सनातन धर्म में बेहद खास माना जाता है। इन दिनों में सनातन धर्म से जुड़े हर परिवार में श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। इसमें पिंड दान तर्पण से लेकर श्राद्ध कर्म शामिल हैं। वहीं शास्त्रों में कुछ विशेष दिनों या तिथियों के किए जाने वाले ऐसे उपाय भी बताए गए हैं जो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होने देते। ऐसे ही कुछ उपाय पितृपक्ष के लिए या श्राद्ध पक्ष में करने के लिए भी बताए गए हैं जो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होने देते। ऐसे ही कुछ उपाय पितृपक्ष के लिए या श्राद्ध पक्ष में करने के लिए भी बताए गए हैं। इनमें से एक अचूक उपाय है तुलसी का। माना जाता है कि इस उपाय को यदि पितृपक्ष के इन दिनों में किया जाए तो पितरों का आशीर्वाद मिलता है और धन धान्य से घर भर जाता है। दोस्तों, क्या आपके पितृ आपसे नाराज हैं और क्या आपको लगता है कि आपके पितरों की वजह से आपके घर की सुख शांति में रुकावट आ रही है और आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, या आप संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है? तो दोस्तों, इस बार में पितृपक्ष श्राद्ध में अगर आप तुलसी के पौधे में यह एक चीज चढ़ा देते हैं तो आपके सभी प्रिय दुश्मनों का तुरंत ही नाश हो जाएगा और आपको मिल जाएगी सभी संकट और कष्टों से मुक्ति। और दोस्तों, इस एकमात्र उपाय को करने के बाद आपको धनवान मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी जो भी मनोकामना है वह भी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इस बार 29 सितंबर 2023 से पितृपक्ष श्राद्ध बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग लेकर आया है। दोस्तों, इस पितृपक्ष में राजयोग, काल का असर, साथ ही साथ धन लक्ष्मी योग भी बन रहा है, जिस वजह से इस बार के पितृपक्ष श्राद्ध का बहुत ही अधिक महत्व बढ़ गया है। और इस पितृपक्ष पर यदि आप तुलसी की पौधे से जुड़ा ये आसान सा उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का तुरंत ही अंत हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो और पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, पितृपक्ष की शुरुआत इस साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार से हो रही है, जो 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार तक रहेगा। पंचांग के अनुसार 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार को दोपहर 3:26 पर भाद्रपद पूर्णिमा है। इसके बाद आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की पहली तिथि प्रतिपदा शुरू हो जाएगी। इसीलिए पितृपक्ष से संबंधित सभी कार्य 14 अक्टूबर तक संपन्न कर लेना बेहतर होगा। दोस्तों, पितृपक्ष भाद्रपद माह की पूर्णिमा से शुरू हो जाते हैं और अश्विनी मास की अमावस्या पर समाप्त होते हैं। अश्विनी मास की अमावस्या को पितृ अमावस्या कहा जाता है। पितृपक्ष पूरे 16 दिनों के होते हैं। इन्हें श्राद्ध पक्ष और कलागति कहा जाता है। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं। पितृपक्ष पूर्वजों के प्रति श्रद्धा समर्पित होते हैं। इस दौरान पितरों के हित में ही कार्य किए जाते हैं। किसी भी तरह का शुभ कार्य, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि वर्जित रहता है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव दिखाने का समय होता है।
पितृपक्ष में पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान किया जाता है। दोस्तों, जो आपको तुलसी का एक अचूक उपाय करना है वह इस प्रकार है। तुलसी के गमले के पास एक कटोरी रख दें। इसके बाद गंगा जल लें और इसे धीरे धीरे कटोरी में डालें। इस दौरान 5 या 7 बार पितरों का नाम दोहराते रहें। अब कटोरी में भरे गंगा जल को घर के हर कोने में छिड़क दें। बचे हुए गंगा जल को फिर से तुलसी के पौधे में डाल दें। ऐसा करने से घर से सारी नकारात्मकता शक्ति दूर हो जाएगी। पितरों के आशीर्वाद से घर में हो रही पैसों की तंगी चंद दिनों में ही दूर हो जाएगी। घर हमेशा धन धान्य से भरा रहेगा। गंगा जल का छिड़काव करने से घर से नकारात्मकता दूर होती है, लेकिन ध्यान रखें कि यह उपाय आपको रविवार और एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी को जल नहीं दिया जाता है। पितृपक्ष में किया गया यह उपाय काफी मददगार साबित हो सकता है। पितृपक्ष के दौरान रोजाना तुलसी की पूजा करें और उन्हें जल चढ़ाएं। शाम के समय तुलसी पर दीपक जरूर जलाएं। साथ ही पूजा के दौरान इस मंत्र का जाप करें। ससे पितृ प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में तुलसी पूजन घर की बेटी या बहू के हाथों होना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे घर में समृद्धि आती है। वही तुलसी पूजन उन लोगों को भी अवश्य करना चाहिए जिनकी कुंडली में कष्टदायक पितृदोष मौजूद हो। जिनकी कुंडली में पितृदोष होता है उनके तुलसी पूजन करने से दोष दूर होता है और पितृ भरपूर कृपा बरसाते हैं। सनातन धर्म में बेलपत्र को पूजा की सामग्री के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर पितृपक्ष के दौरान बेलपत्र का पौधा घर पर लगाते हैं तो इससे पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है। वहीं अमावस्या के दिन भगवान शिव को बेलपत्र और गंगा जल अर्पित करने से पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। घर की उत्तर पूर्व दिशा में बेलपत्र लगाना शुभ माना जाता है।